संपूर्ण भारत की आवाज़ सुनी जाएगी, सबको मिलेगा न्याय, आपकी आवाज़ सीधे पहुंचाएगी सरकार तक। आज सुबह टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क नई दिल्ली आपको समर्पित। हम इस तकनीकी युग में, डिजिटल युग में, आधुनिक युग में बहुत कुछ विकास की रफ्तार में चल रहे हैं, मगर इन डिजिटल युग में देखा जा रहा है, कई देशों के अध्ययन से एक आंकड़े बता रहे हैं कि मानव जाति इन डिजिटल युग में डिजिटल ओवरलोड हो गई है। डिजिटल ओवरलोड होने का कारण है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कार्य तो हम आधिकारिक रूप में करते ही हैं और कुछ काम हम अपने परिवार में आके करने पड़ते हैं, जो कि बहुत आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मेल, बहुत कुछ हम अपने व्यक्तिगत समय में उसको देखते हैं, उसका जवाब देते हैं और अपडेट होते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है या बच्चों के साथ क्या हमें कराना है। ये सब चीज़ें हमारे इस डिजिटल युग में हमको डिजिटल ओवरलोड कर देती हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ऐसे बहुत से कार्य हम करते हैं जो हमें ओवरलोड हो जाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि बहुत सी सूचनाएं हमें व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से मिलती हैं और उन चीज़ों को जब हम देर रात में देखते हैं तो लगता है कि हम इसको जवाब तुरंत देना चाहिए था, हम कैसे देर हो गई, और हम अपने व्यक्तिगत समय निकाल कर उनका जवाब देते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से हमारे व्यक्तिगत समय को भी ले लेती हैं और हमें डिजिटल ओवरलोड की तरफ ले जाती हैं। इसलिए आज के इस डिजिटल युग में हमको बड़ा ही संतुलित होकर चलना है, अपने परिवार के साथ, अपने आधिकारिक समय के साथ और साथ ही साथ अपने उन लोगों के साथ जो हमारे यार दोस्त हैं। क्योंकि इस डिजिटल युग में अगर हमने अपने को डिजिटल ओवरलोड कर लिया तो ये हमें बहुत सी बीमारियों को आकर्षित करता है और हम उससे पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए आज के इस डिजिटल युग में हम सबको संतुलित बना के चलना है और यही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना है कि हमारी जो मानवता है वो भी हमारी ज़िंदा रहे और हमारा डिजिटल का युग भी आगे बढ़ता चले और हम कैसे भी डिजिटल ओवरलोड ना हो जिससे कि हमें अन्य चीज़ों से ग्रसित होना पड़े और हम मानसिक रूप से परेशान हो। इसलिए आज के इस युग में हम सबकी ये अहम जिम्मेदारी बनती है कि हम इस युग में सब लोग अपना अपना कार्य करें, अपने अपने कार्यों को सही समय से निपटाएं, जिससे कि हम इस डिजिटल युग में डिजिटल ओवरलोड होने से बचें। एक समय सीमा के अंदर कार्य करने से ही हम इससे बच सकते हैं और हमारी जो सोच है वो इससे हमें बचा सकती है। आइए हम डिजिटल युग में डिजिटल ओवरलोड होने से बचने के लिए अपने नए नए ऐसे नियम बनाएं, ऐसी अपनी समय सारणी बनाएं जो हमें इन सब से निजात दिलाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे जीवन में हम जब अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं तो नौकरी पेशा में जाते हैं। हमारे जीवन में जब भी हमें जिम्मेदारी मिले, कोई भी कार्य करने की, चाहे वो परिवार की हो, चाहे हमारी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, हम सब लोगों को बड़ी कर्तव्य और निष्ठा से कार्य करना चाहिए। क्योंकि हम कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और वास्तव में देखा जाए तो जो हमें पैसा मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, जो पगार मिलती है, वो हमारे कार्य की मिलती है। इसलिए हमें कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि हम अपने कार्य के प्रति लापरवाह रहें और हम अपनी तनख्वाह पगार पूरी पाने के लिए लालायित रहते रहें। इसलिए हम सब लोगों की ये अहम जिम्मेदारी बननी चाहिए कि अपने देश को आगे विकास के लिए ले जाने के लिए हम स्वयं, अगर एक एक व्यक्ति अपने सीट पर अपने कार्य को, जिम्मेदारी को निभाता है तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश विकसित भारत के रूप में अवश्य इस दुनिया के सामने खड़ा होने में कोई देर नहीं लगेगी। और ये सब तभी संभव है हमारे देश का हर नागरिक हर क्षेत्र में अपने अपने कार्य क्षेत्रों में इस तरह की भावनाओं के साथ कार्य करेगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। आइए हम सब लोग जो है मेहनत से कार्य करें, ऐसा कोई कार्य ना करें कि हम घर बैठ कर तनख्वाह पगार
या सैलरी के लिए बात सोचें, क्योंकि हमें उसके बदले कार्य करने की जो भावना है वो प्रदर्शित करनी चाहिए और उसी को लेकर हमें कार्य करने के प्रति आगे आना चाहिए। सरकार, गैर सरकार या जो अन्य लोग हैं वो हमारी मेहनत का पैसा तो हमें देंगे ही, उसे चिंता में नहीं लाना चाहिए, उसके लिए हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हरदम आगे आके इस कार्य को करने में बिल्कुल सक्षम होकर कार्य करना चाहिए। आपकी जितनी क्षमता है उससे आप काम करेंगे तो हर जगह आपका नाम होगा, हर जगह आपको पूछा जाएगा और आपके इस कार्यों से, क्षमताओं से देश आगे बढ़ने में बिल्कुल नहीं पीछे रहेगा, एकदम आगे बढ़ता जाएगा। आइए आप सब लोग अपने जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।